Assalamu alaikum everyone. I am Sheikh Mohammed Ali, topper of UHS MDCAT 2023. It's December. ये वो टाइम है जब अकेडमीज़ के अर्ली रेगुलर सेशन के एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि आपको संडे सेशन ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं. द क्वेश्चन इज़ कि संडे सेशन किस अकेडमी का ज्वाइन किया जाए. This is not one of my favorite topics. I have a lot of other topics to talk about, but I am making this video just for you people. I hope कि इस वीडियो से आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी. मेरे इलाके में दो बड़ी अकेडमीज थी, एक स्टेप और एक किप्स. स्टार्स अकेडमी मेरे इलाके में इतनी फेमस नहीं है, तो कुछ बच्चे स्टेप जाते थे और कुछ बच्चे किप्स जाते थे. मैंने स्टेप को ज्वाइन किया और कभी किप्स को ज्वाइन करने का ख्याल भी मेरे ज़हन में नहीं आया. इसी कुछ वजूहत हैं जिनमें से दो मेजर वजूहत मैं आपके साथ शेयर करूँगा बाद में. अगर मैं किप्स और स्टार्स में गया ही नहीं तो मैं उनके रिलेटेड बात कैसे कर सकता हूँ. दैट्स वाई मैं थोड़ी सी हेसिटेशन फील कर रहा था इस वीडियो को बनाने से पहले. बट स्टार के मैंने कुछ ऑनलाइन लेक्चर और टेस्ट किए हुए हैं तो वो थोड़ा है तो मैं उसके रिलेटेड बात नहीं करूँगा. किप्स के मैंने ऑनलाइन लेक्चर भी कुछ लिए हुए हैं और टेस्ट भी किए हुए हैं, और साथ मेरा फ्रेंड जो कि किप्स के 30A कैंपस जोहर टाउन में गया था उसके साथ मैंने काफ़ी लंबी डिस्कशन की और उस डिस्कशन के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. आई हैव सीन स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट कि किस अकेडमी की प्रैक्टिस बुक ज़्यादा अच्छी है, किसका टेस्ट सेशन ज़्यादा अच्छा है, किसके ऑनलाइन लेक्चर ज़्यादा अच्छे हैं. स्टूडेंट्स तो ये भी पूछ रहे हैं किस अकेडमी के टीचर ज़्यादा अच्छे हैं. देखिए, इट विल ऑलवेज कंफ्यूज यू और आप कभी भी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकेंगे. क्यों? आप स्टेप की प्रैक्टिस बुक लें और किप्स की प्रैक्टिस बुक लें, दोनों को एनालाइज करना स्टार्ट करें. आपको पता चलेगा कि कुछ सब्जेक्ट में किप्स की बुक ज़्यादा अच्छी है और कुछ सब्जेक्ट्स में स्टेप की बुक ज़्यादा अच्छी है. मे बी आपको बायो की स्टेप की बुक ज़्यादा अच्छी लगे तो केमिस्ट्री की आपको किप्स की प्रैक्टिस बुक ज़्यादा अच्छी लग जाएगी. और अगर हो सकता है आपको स्टेप की इंग्लिश की बुक ज़्यादा अच्छी लगती है तो आपको किप्स की लॉजिक रीजनिंग ज़्यादा अच्छी लगने लग जाएगी. तो इस चीज़ को देखकर आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए. हो सकता है आपको केमिस्ट्री का कोई चैप्टर स्टेप की बुक में ज़्यादा अच्छा लगे और कोई चैप्टर किप्स की बुक में ज़्यादा अच्छा लगे. दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ कंपेयरिंग. लेक्चर्स में हर अकेडमी के लेक्चर में कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं. कुछ किप्स के लेक्चर ज़्यादा अच्छे होंगे, कुछ के लेक्चर स्टेप के ज़्यादा अच्छे होंगे. ऐसा तो बोल ही नहीं सकते कि स्टेप के सारे लेक्चर किप्स के सारे लेक्चर से ज़्यादा अच्छे हैं. नो, ऐसा नहीं आप बोल सकते. मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बोले कि आपको कोई फाइनल अल्टीमेट इंस्टीट्यूशन मिले जो कि बेस्ट हो और आप उसके एमसीक्यूज कर लें, आपको एमडीकैट में उसके बाहर से कोई एमसीक्यू ना आए, इट्स इम्पॉसिबल. अगर आप स्टेप के सारे टेस्ट लें, उनकी प्रैक्टिस बुक को एनालाइज करें, उसके बाद आप एमडीकैट से कंपेयर करें, हार्डली 120 to 30 मैक्सिमम 150 तक एमसीक्यूज होंगे जो मैच कर जाएंगे, और 50 to 60 बल्कि 70 एमसीक्यूज तकरीबन ऐसे होंगे जो आपको अपनी इनसाइट अपनी अक्ल के जरिए सॉल्व करने पड़ेंगे. अगर आप किप्स के टेस्ट सारे टेस्टों को एनालाइज करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस बुक को भी रख लेते हैं साथ और एमडीकैट से कंपेयर करते हैं, आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम 150 बल्कि 150 एमसीक्यूज भी मैच नहीं हो रहे होते. 140 30 इतने एमसीक्यूज मैच होते हैं और लास्ट में जो एंड पे 50 to 60 एमसीक्यूज बचते हैं वो आपको अपनी अक्ल इस्तेमाल करके ही सॉल्व करना पड़ेंगे. अगर आप स्टेप और किप्स दोनों के सारे टेस्ट सारी प्रैक्टिस बुक सॉल्व कर लेते हैं तब भी आपके 170 मेरे ख्याल इतने एमसीक्यूज होंगे जो भी पुराने होंगे. 20 to 30 एमसीक्यूज आपको फिर भी अपनी अक्ल लगा के सॉल्व करना पड़ेंगे. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अगर ऐसा ना होता तो हर साल किसी ना किसी रिपीटर के 200 out of 200 मार्क्स आ जाते. उनके भी फुल मार्क्स नहीं आते. इससे पता चलता है कि यूएचएस ने अपने टेस्ट में कुछ ना कुछ एमसीक्यूज ऐसे जरूर डाले होते हैं जो न्यू होते हैं और पहले किसी अकेडमी के टेस्ट में नहीं आए. लिहाजा फाइनल इंस्टीट्यूशन इन चीज़ों पर बेस रख के आप नहीं डिसाइड कर सकते. अगर यूएचएस चाहे तो वो एक फाइनल ऐसा एमसीक्यू बैंक बना के आपको दे सकता है. इतनी मोटी कोई किताब वो बनाए और आपको बोले कि इसमें 50,000 एमसीक्यूज हैं, कोई एमसीक्यू एमडीकैट में इनसे बाहर आएगा ही नहीं, तो वो बुक 20,000 की हो, 30,000 की हो या 40,000 की हो, हर बंदे ने उसको खरीद लेना है. एक साल में नहीं तो 2 सालों में, 2 में नहीं तो ज्यादा देर लगा के हर स्टूडेंट ने उसको याद कर लेना है और एमडीकैट में फुल मार्क्स लेने हैं, मेरिट 95 से भी ऊपर चला जाना. बट यूएचएस ऐसा कभी भी नहीं करेगी बिकॉज इट विल किल द मार्केट. इतने बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज एज अ सैंपल बनाए हैं. अब एमडीकैट में उसी से मिलते जुलते एमसीक्यू आ जाते हैं. अब आप बोलें कि किसी एक एकेडमी की मैथडोलॉजी अच्छी है और दूसरी की नहीं अच्छी, आप ऐसा नहीं बोल सकते. अगर तो स्टेप की मैथडोलॉजी अच्छी होती और किप्स की मैथडोलॉजी हम बोल दें कि बुरी है, स्टेप की सिर्फ अच्छी है किप्स की बुरी है, तो फिर किप्स के स्टूडेंट में से किसी के अच्छे मार्क्स आते ही ना है. अगर मैंने स्टेप में रह के 193 मार्क्स हैं तो किप्स के स्टूडेंट्स के भी तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, उनके 188 189 मार्क्स तकरीबन इतने हैं. और अभी छोड़िए, आप बताएं 2021 की टॉपर तो किप्स से थी, 2020 में किप्स और स्टेप दोनों के टॉपर थे, जिससे हम ये पता चलता है कि दोनों की मैथडोलॉजी ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द मैथडोलॉजी. स्टेप में आपको हर टॉपिक का लेक्चर दिया जाता है और उसके बाद उसके 2 टेस्ट होते हैं. कभी कभार वो एक टॉपिक के 2 लेक्चर रख लेते हैं और कभी कभार उन्होंने एक ही लेक्चर रखा होता है और उन्होंने अपने सिलेबस को 18 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है. और उसके बाद फिर वो क्रैश टेस्ट सेशन लेते हैं जिसमें वो दोबारा से 18 टेस्ट लेते हैं, हर टॉपिक का टेस्ट, और उसके बाद वो एफएलपीज लेते हैं. किप्स की मैथडोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है. उन्होंने आई थिंक 10 टॉपिक्स में डिवाइड किया होता है पूरे सिलेबस को. हर चैप्टर का वो एक एक टेस्ट लेते हैं पहले,
यानी उन्होंने एक दफ़ा एक चैप्टर पढ़ाया, उसका टेस्ट लिया और उसके बाद फिर वो अपनी A+ सीरीज़ में आई थिंक सारे टॉपिक्स का दोबारा एक दफ़ा टेस्ट लेते हैं। इसके बाद फिर वो क्वार्टर का टेस्ट लेते हैं, यानी हर सारे सिलेबस को 4 टेस्ट में कवर करते हैं और फिर हाफ बुक का टेस्ट लेते हैं और उसके बाद FLPs करवाते हैं। इट्स अ टोटली डिफरेंट मेथड फ्रॉम स्टेप, लेकिन दोनों के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इन चीज़ों को बेस बनाकर हम किसी एकेडमी को अच्छा और बुरा नहीं कह सकते, दोनों ठीक है। फर्क इससे पड़ता है कि आपको किसका मेथड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप अपने हिसाब से देखिए आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दोनों के अपने प्लस पॉइंट्स हैं, दोनों के अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं और टीचर्स पे उंगली उठाने का आई डोंट थिंक आपको हक है। एक टीचर की सक्सेस किस चीज़ को देखकर पहचानी जाती है कि उसके स्टूडेंट्स कितने सक्सेसफुल हैं। अगर एक टीचर को मौका मिले MD कैट पढ़ाने का, उसको पता होगा कि मेरे पास गोल्डन चांस है, अगर मेरे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अच्छा स्कोर कर दिया तो इसमें मेरी ही अपनी कामयाबी है, तो वो अपना हर टीचर अपना 100% पुट करता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने टीचर से कितना ज्यादा नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हैं। द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि एकेडमी को कैसे सिलेक्ट किया जाए। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों स्टेप एकेडमी सिलेक्ट की थी। बिगेस्ट रीज़न ये था कि मेरे भाई ने स्टेप एकेडमी को ज्वाइन किया था और उसने MD कैट को क्रैक किया था। जब मेरे भाई ने किया था तो मुझे 100% श्योरिटी थी कि अब मैं भी कर लूँगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग रीज़न ये है कि मुझे पता था कि FSC में मुझे जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मेरी उनके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और MD कैट में भी उन्हीं टीचर्स ने मुझे पढ़ाना था। तो मेरे लिए सारी चीज़ें जानी पहचानी थी। आई मीन टू से मेरे लिए बहुत ईजी था कि लेक्चर के दौरान मैं अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ सकूं। अगर कोई न्यू टीचर हो तो आपको थोड़ी सी हेसिटेशन हो सकती है क्वेश्चन पूछते वक्त, जो कि एक बहुत बुरी बात है। अगर आप टीचर से क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन कैसे क्लियर होगी। अब आपको कोई बड़ा बहन भाई नहीं है जिसने MD कैट क्लियर किया हो, तो फिर आप दूसरे क्राइटेरिया को देखना, मेरे दूसरे मेथड को, कि आपके टीचर्स अगर पढ़ा रहे हैं, आपको पता है कि आपके टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप अपने टीचर के पास MD कैट की तैयारी करें। अगर फिर भी आप फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते तो आप कुछ बातों को नोट करें। आप देखें कि आपके इलाके का जो स्टेप का कैंपस है, क्या उसके स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। आप देखें कि आपके इलाके का जो किप्स का कैंपस है, क्या उसके स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। अगर दोनों के स्टूडेंट्स का एडमिशन हो रहा है तो फिर आप ये देखें कि कौन सी एकेडमी में जाना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। एक एकेडमी आपके घर के दरवाजे के सामने और दूसरी 50 किलोमीटर दूर हो तो फिर तो मेरा ख्याल आपको दरवाजे के सामने वाली में ही जाना चाहिए। आप देखेंगे किसकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको मिल रही है। जिस एकेडमी के लिए आपको लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ रही हो, उसकी बजाय आप उसको प्रेफर करें जिसकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो। अगर दोनों ही ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रही हो फिर क्या करें। फिर आप फाइनल अपने टीचर से पूछें कि सर मेरे जो सीनियर्स थे जिनका पहले कभी एडमिशन हुआ है वो किस एकेडमी में जाते थे, आप किस एकेडमी को प्रेफर करते हैं। आपके सर आपको जो बताएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके उस एकेडमी में चले जाएं। बिलीव मी, अगर आप किसी भी एकेडमी के सोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना तो आप कामयाब हो जाएंगे। मैंने स्टेप ज्वाइन की, मैंने उसके रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता की। बहुत अच्छे रिसोर्सेज थे। मैंने कुछ टेस्ट देखे थे, उनके अपने प्लस पॉइंट थे, लेकिन स्टेप के टेस्ट बहुत अच्छे थे। मैंने ज़्यादा फोकस स्टेप के टेस्ट पे रखा। आप एक बात मेरी याद रखें कि एक दफ़ा आपने जो डिसाइड कर लेना है, आपने बस उसको फाइनल डिसीजन अपना रखना है। यानी आपने अगर किप्स ज्वाइन कर लिया, आपको कोई एरा गैरा बंदा आगे कहता है कि आपको स्टार ज्वाइन करनी चाहिए थी, या फिर आपने स्टेप ज्वाइन कर लिया, आपको कोई भी बंदा कहता है कि यार किप्स ज़्यादा अच्छी, आपने उसकी बात को एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। आपने अपने डिसीजन को फाइनल समझना और बेस्ट समझना है, और उसी को ठीक जब आप समझेंगे तो आप अपने टीचर से फ़ायदा उठा सकेंगे। एंड दिस इज़ माई फाइनल मैसेज। कुछ फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए जिनको बेस बनाकर आपने एकेडमी को डिसाइड करना है। मज़ीद कोई फैक्टर्स रह गए तो आप उनको खुद देख लीजिएगा और जो भी डिसाइड करें अपनी डिसीजन पर कायम रहें। थैंक यू सो मच।